अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है इरफान मलिक और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे PSL 10 के हवाले से। PSL 10 जिसको भारतीय जारियत के बाद जो पिंडी स्टेडियम के ऊपर भारत की तरफ से एक जो बुज़दिलाना कार्रवाई की गई थी और खेल का स्टेडियम जो था उसको टारगेट किया गया था। उसके बाद PSL जो था इसको मौखर किया गया था, लेकिन हालात दोबारा नॉर्मल हालत में आने के बाद इन खेलों को सरगर्मियों को दोबारा शुरू किया गया। जहां पे PSL का आगाज़ हुआ वहीं पे IPL जो है उसका भी दोबारा आगाज़ कर दिया गया है। इस दफ़ा PSL के हवाले से आपको बताएं कि जहां पे बहुत से सिक्योरिटी खदशात हैं, क्योंकि हमारा दुश्मन जो है वो ऐसा दुश्मन है जो बच्चों के ऊपर हमले करने से नहीं घबराता, निहत्ते लोगों पे हमले करते हुए नहीं घबराता, खेल के स्टेडियम को तबाह करते हुए नहीं घबराता। उसके साथ साथ वो किसी किस्म की भी जो घिनौनी साजिश जो है वो ख्वाह वो दहशतगर्दी की सूरत में हो, वो ख्वाह मासूम शहरियों की जानें लेने के हवाले से हो, या किसी किस्म की भी जो ब्रूटैलिटी जो है वो दिखाने के लिए ये दिखा सकता है। तो इन फितरत को देखते हुए, अपने दुश्मन की फितरत को देखते हुए हुकूमत की जानिब से और पाक फ़ौज की जानिब से एक खसूसी इंतज़ाम जो है वो PSL की सिक्योरिटी के हवाले से किया गया है। आपको बताएं कि तारीख़ में पहली दफ़ा किसी भी स्टेडियम के अंदर जो पहली दफ़ा एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके साथ साथ लेज़र गाइडेड जो गन्स हैं उनको इंस्टॉल किया जा रहा है, जो किसी किस्म की भी जारियत जो है उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकती हैं। आपको बताएं कि PSL 10 का जो आगाज़ दोबारा से हो चुका है और उसके कुछ मैचेस जो लाहौर में खेले जाएंगे, फ़ाइनल भी उसका लाहौर में है। तो इसके लिए कज़ाफ़ी स्टेडियम जो है इसके आसपास जो है एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि बॉर्डर एरिया के ऊपर इंस्टॉल की जाती है, एयरपोर्ट्स के ऊपर इंस्टॉल की जाती है, फ़ौजी तनसीबात के ऊपर इंस्टॉल की जाती है, लेकिन फ़र्स्ट टाइम ये टेक्नोलॉजी जो है खेल के मैदान के ऊपर भी इस्तेमाल की जा रही है, क्योंकि हमारा दुश्मन इस कदर बुज़दिल और इस कदर जो है वो मक्कार है कि वो खेलों को भी जो है वो निशाना बनाने से गुरेज़ नहीं करता। तो इसी हवाले से ड्रोन टेक्नोलॉजी का, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये वही ड्रोन टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से जो गुज़िश्ता चंद रोज़ पहले जो खालिया जो भारत की जारियत थी, जिसके तहत पाकिस्तान के अंदर ड्रोन्स भेजे गए थे, उन ड्रोन्स को गिराया गया था, उनको अपने निशाने पे नहीं गिरने दिया गया। और इस टेक्नोलॉजी में आपको ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बताएं कि ये टेक्नोलॉजी ऐसी है कि जहाँ पे किसी भी किस्म के ऐसे ड्रोन जो यहाँ पे अगर उड़ेगा तो उसको जहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकता है कि इस ड्रोन के साथ कैमरा है, इस ड्रोन के साथ कोई वेपन है, या किस पर्पज़ के लिए ये ड्रोन उड़ रहा है। तो उसके साथ साथ ये ड्रोन के सिग्नल जो है GPS की मदद से, क्योंकि ड्रोन जो है उसकी उड़ान बढ़ी जाती है, तो उसको रोकने के लिए भी ये एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी है जो इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें आपको बताएं कि लाहौर पुलिस की जानिब से जहाँ पे कज़ाफ़ी स्टेडियम के आसपास के इलाकों में जो सख्त फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं, कैमरास की इंस्टॉलेशन की गई है, उसके साथ साथ स्नाइपर जो हैं उनको बुलंद इमारतों के ऊपर तैनात किया गया है, ताकि स्टेडियम की तरफ आने वाला कोई भी ऐसा बुज़दिलाना कार्रवाई दुश्मन की जो है उसको फ़ौरी तौर पे जो है वो रोका जा सके या उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सके। वहीं पर जहाँ पे पंजाब रेंजर और उसके साथ साथ पाक फ़ौज के जवान जो हैं उनको भी तैनात किया जाएगा, ताकि शायकीन क्रिकेट और उसके साथ साथ जो मैचेस खेल रही हैं क्रिकेट टीमें, उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा सके। और उसके साथ साथ किसी भी किस्म की जारियत जो है उसका वैसा ही मुंह तोड़ जवाब दिया जाए जो कि 6, 7, 8 मई को जो अफसोसनाक वाक़यात रूनुमा हुए थे, जो मासूम शहरियों को टारगेट किया गया था, सिविलियन को टारगेट किया गया था, उस ऐसे इक़दाम की रोकथाम के लिए ये एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इस टेक्नोलॉजी के बारे में अगर आपको बताएं तो ये टेक्नोलॉजी कज़ाफ़ी स्टेडियम के 1.5 किलोमीटर के रेडियस में, यानी कि जहाँ पे कज़ाफ़ी स्टेडियम है उसके आसपास का जो 1.5 किलोमीटर का रेडियस है, उसमें किसी किस्म का ड्रोन जो है वो नहीं उड़ पाएगा। अगर वो वहाँ पे उड़ाया जाएगा तो फ़ौरी तौर पे इस एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से उसको ट्रेस किया जा सकेगा। उसको ट्रेस करने के साथ साथ उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा कि इसके अंदर कैमरा है या वेपन है, और फिर उसके बाद इसके सिग्नल जैम करके इसको या तो महफूज मकाम के ऊपर उतारा जा सकता है, या इसके साथ साथ जो लेज़र गाइडेड जो गन्स हैं उनकी मदद से इसको हवा में ही
तबाह करने की सलाहियत भी मौजूद है, जो कि कज़ाफ़ी स्टेडियम के आसपास एरियाज़ के अंदर इंस्टॉल कर दी गई है। इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि जहाँ पे ये एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहीं पे लेटेस्ट जो इक्विपमेंट है जिसमें किसी भी ऐसे मुश्तबा शख्स के जो उसकी शक्ल है, उसका फेशियल रिकग्नाइजेशन सिस्टम की मदद से उसको ट्रेस आउट किया जा सकेगा सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरास के ज़रिए, कि अगर पाकिस्तान का कोई भी जो शहरी जो इश्तिहारी होगा, क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलविस होगा, वो कज़ाफ़ी स्टेडियम की सराउंडिंग में भी आएगा, तो उसमें फेशियल रिकग्नाइज टेक्नोलॉजी की मदद से उसको आइडेंटिफाई किया जा सकेगा और फौरी तौर पे पुलिस या कानून नाफिज करने वाले इदारे जो इस सिस्टम की मॉनिटरिंग कर रहे होंगे, फौरी तौर पे उसको रोक सकेंगे और उसके ख़िलाफ़ जो है वो कानूनी कार्रवाई का आगाज़ किया जा सकता है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि कज़ाफ़ी स्टेडियम की सराउंडिंग के अंदर जितनी भी बुलंद इमारतें हैं, उनकी जो टॉप रूफ्स हैं, उनके ऊपर स्नाइपर्स को तैनात किया गया है, जिनकी लॉन्ग रेंज गन उनके पास हैं। किसी किस्म की भी जारियत, किसी किस्म की भी जो कार्रवाई होगी, जो बुज़दिलाना कार्रवाई अगर कोई करने की प्लान करेगा या वहाँ पे आएगा, तो उसको फौरी तौर पे टारगेट किया जा सकता है। तो इस दफ़ा जहाँ पे कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर एक ज़बरदस्त PSL का इवेंट हो रहा है, वहीं पे पहली दफ़ा किसी भी जो क्रिकेट स्टेडियम है या खेल का कोई मैदान है, उसके ऊपर ये एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि खेल के जो शायकीन हैं जहाँ पे उनको महफूज बनाया जा सके। उसके साथ साथ जो क्रिकेट मैच हो रहा है, इसके जो खिलाड़ी हैं उनको भी फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात मुहैया किए जा सकें। बहुत शुक्रिया।